आप लोगों से प्रार्थना करें। अब अयोध्या की बात आई गई है तो श्रोत्री जी, इस समय सोशल मीडिया के माध्यम से और जैसे तैसे अयोध्या वालों को लोग बहुत भला बुरा कह रहे हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि चुनाव परिणाम अपेक्षाकृत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अयोध्या वासियों को हम लोग ऊटपटांग कहें, गाली देने लगे, कुछ भी कहने लगे, क्योंकि अयोध्या वासी राम जी को प्राणों से भी अधिक प्रिय है। राम जी कहते हैं अति प्रिय मोय जहां के वासी। तो भैया जिसको अयोध्या में जन्म मिला है, जिसको सरयू जी का पानी पीने को मिला है, अवध की भूमि में जिनको जन्म मिला है, हम उनको न कोसें। हाँ, जो हुआ है वह हिंदुत्व के लिए विचार की बात है, वह सनातन के लिए गंभीर चिंतन का विषय है और हम लोगों को भविष्य में सावधान होने की बात है। लेकिन हम उन परिणामों के कारण अयोध्या वासियों को भला बुरा कहें तो हम अपना ही अनिष्ट कर रहे हैं, अच्छा नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं भैया, आप लोग उस सोशल मीडिया की हवा में अपने आप को मत बहाइए कि बस हम भी उसी में लग गए कि हाँ हाँ ये बहुत बुरा किया। अब वो क्यों किया, कैसे किया, हम इस विषय पे नहीं जाएंगे। हम लोगों को तो कथा का आनंद लेना है। चिंतन का विषय है कि आगे सरकार भी इस विषय में विचार करेगी कि चूक कहां हुई, और हो सकता है आगे सब बहुत अच्छा होगा। सब प्रार्थना करें ठाकुर जी से कि ऐसे सरकारें आती रहें जो हिंदुत्व की रक्षा करती रहें, सनातन की रक्षा करती रहें। ये भगवान से प्रार्थना सब करते रहे और अपने अपने स्तर से सब लोग प्रयत्न भी करते रहे, केवल प्रार्थना नहीं। लेकिन अयोध्या वासियों को, भगवान के प्रियजनों को भैया अशोभनीय टिप्पणी ना करें, है? अब अयोध्या की बात आई है तो एक बात आपसे कही देते हैं। अयोध्या में वो धोबी रहता था जिसने जानकी जी पर उंगली उठाई। आप सबने कथा सुनी है। जब राम जी साकेत जाने लगे अपने नित्य धाम को, तो अयोध्या के समस्त नर नारियों को तो ले ही गए, समस्त जीव जंतुओं को सबको ले गए। आप जानते हैं कि नहीं ये बात? राम जी सबको ले गए। और जब राम जी सबको ले जाने लगे तो केवट की वो उसकी ओर ध्यान गया, धोबी की ओर, कि भाई इसको कैसे छोड़ दूं, आखिर मेरी अयोध्या का वासी है, सरयू का पानी पिया है, इसको भी ले जाएं। और जैसे ही अयोध्या के नगर नारियों के साथ में उस धोबी को लेकर गए तो साकेत में पहुंचे तो वहां साकेत स्वयं मूर्तिमंत होकर प्रकट हो गया और हाथ जोड़ के बोला, सरकार हम आपसे धृष्टता करते हुए कह रहे हैं कि यह किशोरी जी की कृपा कटाक्ष से साकेत बसता है, और किशोरी जी के निंदा करने वाला, किशोरी जी का जो अपराधी है, उसको हम साकेत में वास नहीं दे सकते, हम इसको प्रवेश नहीं दे सकते, आप इसको और किसी लोक में भेज दीजिए। अब साकेत में जब मना हुआ तो कहां भेजे? इंद्र तो पहले ही घबरा रहे थे, बोले इसे स्वर्ग में मत भेज देना, हम इसको स्वर्ग में नहीं रख सकते। ब्रह्मा जी, सब लोग कह रहे थे हमारे लोक में मत भेजना। अब राम जी को दया आ गई और राम जी विचार करने लगे कि आखिर ये अयोध्या वासी है, भले ही इसने किशोरी जी की निंदा करी, जानकी जी से इसने द्रोह किया, लेकिन फिर भी अवधवासी है। अब मुझे इसको नित्य धाम देना है और धाम इसको प्रवेश नहीं दे रहा है, तो क्या करें? तो वहां ऐसी कथा है कि ठाकुर जी ने अपने संकल्प से नया वैकुंठ प्रकट कर दिया और नया वैकुंठ जो है नया साकेत प्रकट कर दिया और नया साकेत धाम बना करके वहां वैसा ही वैभव प्रकट कर दिया जो नित्य साकेत में है, और वहां उस धोबी को भेज दिया। आप कहेंगे कि कहां के प्रमाण से बोल रहे हैं? भाई बिना प्रमाण की बात व्यासपीठ से कहना अपराध है। गोस्वामी तुलसीदास जी की अरदाली ही इसका प्रमाण है। सिय निंदक आघ ओघ न साए, सिय निंदक आघ ओघ न साए, किए पिसो को बनाए।
हाय, भगवान ने उस सिय निंदक को भी अपने धाम में वास दे दिया। तो आप विचार करिए कि राम जी अवध वासियों से कितना प्रेम करते होंगे। लेकिन जो प्रसंग चल रहा था हम उसी पे आ जाएं। केवट कह रहा है मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं, लेकिन अयोध्यावासी राम जी को इतने प्रिय है, वह भी अयोध्यावासी भी ये मर्म नहीं जानते। तो भोले बाबा मर्म नहीं जानते, लक्ष्मण जी मर्म नहीं जानते, ब्रह्मा जी नहीं जानते, अयोध्यावासी नहीं जानते, और बिना पढ़ा लिखा केवट कह रहा है मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं। तो केवट क्या मर्म जानता है? बोले केवट बोला मैं एक मर्म जानता हूं कि आपको तैरना नहीं आता। लक्ष्मण जी बोले तुम्हें पता है इनको तैरना नहीं आता? अरे ये सकल कला विशारद है, कोई कला इनसे बची नहीं है, सब जानते हैं। केवट बोला छोटे सरकार आप नाराज मत होइए, मैं नदी में तैरने की बात नहीं कर रहा हूं, आप मेरे भाव को समझिए। इनको तैरना नहीं आता, इसीलिए तो ये भक्तों के प्रेम में डूब जाते हैं। इनको तैरना आता होता तो ये निकल जाया करते, ये भक्तों के प्रेम में डूब जाया करते हैं। इसका मतलब है कि इनको तैरना नहीं आता। सूरदास बाबा बोले कि आप बाहर से भाग जाएं, लेकिन मेरे हृदय में आप उस भाव समुद्र में डूबे हुए हैं, यहां से आप निकल के नहीं भाग सकते। तो ऐसा प्रेम पूर्वक कीर्तन करें कि आपके उस कीर्तन में आनंदित होकर ठाकुर जी भी आके नाचने लग जाएं, आपके हृदय में आके विराजमान हो जाएं।